आज का तो पूरा दिन जो है वो सोमनाथ में कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार्यक्रम के लिए गए हुए थे, आज वो सोमनाथ मंदिर में उन्होंने जाकर दर्शन किए। उससे पहले एक शौर्य यात्रा निकाली गई। 108 अश्व जो हैं वो आगे आगे उनके चल रहे थे और पीछे नरेंद्र मोदी एक खुली जीप में थे। उसके बाद मंदिर में जाकर के पूजा, उसके बाद उनकी सभा, और सभा में जो बातें उन्होंने की, और लेकिन उस सबसे पहले वो तो आपको हम दिखाएंगे ही। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव क्यों, इसकी वजह नरेंद्र मोदी ने बताई, और वही वजह है जिसकी वजह से सारा आयोजन किया गया था। तो वो बात आज हम सबसे पहले इस प्रोग्राम में करेंगे। देखिए, रामनवमी हो, आप राम मंदिर में कोई बड़ा कार्यक्रम करें, बात समझ में आती है कि आप महाशिवरात्रि हो, उसके बाद आप किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर के कोई विशेष आयोजन करें, ये तो होता है, तो सामान्य भी है। सोमनाथ मंदिर में आज का ये आयोजन करने का, या जो पिछले 2 दिन से शुरू हुआ और हमें बताया गया पूरे वर्ष चलेगा और चलता रहेगा। अब इसमें हर साल नई चीज़ें जोड़ी जाएंगी, नए नए कार्यक्रम जोड़े जाएंगे। अब ये उत्सव बस चलता ही रहेगा वहाँ सोमनाथ मंदिर में। तो ये ऐसा क्यों है? तो प्रधानमंत्री ने आज इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मतलब भारत का गौरव था। जो विदेशी आक्रांता आया उसने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की, सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया। इसमें बहुत कामयाब भी हुए। कई प्रयासों के बाद महमूद गजनवी जो है वो कामयाब हुआ, लेकिन प्रयास उससे पहले भी था और उसके बाद भी कई प्रयास हुए। लेकिन मंदिर में आस्था रखने वालों की जीवटता ने इस मंदिर की भव्यता को कायम रखा, और वो सिलसिला आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले आगे बढ़ाया, उस बीड़े को आगे बढ़ाया। मंदिर अपनी भव्यता को प्राप्त हुआ। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से केवल सोमनाथ मंदिर नहीं, काशी का कॉरिडोर हो, या फिर राम मंदिर का निर्माण हो, या और भी ऐसी कई धार्मिक स्थल हैं जिनका एक बिल्कुल पुनरुत्थान आप कह सकते हैं वो देखने को मिला। तो ये सब क्यों हुआ? तो नरेंद्र मोदी की सबसे पहली बात आज हम आपको वही सुनाने जा रहे हैं, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि इस पर्व की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, सोमनाथ के साथ क्या क्या हुआ था, और इस देश के इतिहासकारों ने देश के साथ कैसे धोखा किया था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि ठीक 1000 साल पहले ठीक इसी जगह पर जहां आप बैठे हैं, क्या माहौल रहा होगा। आप जो यहां उपस्थित हैं, उनके पुरखों ने, आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी थी अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने महादेव के लिए। उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 1000 साल पहले तब वो आतताई सोच रहे थे कि हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। प्रभास पाटन तीर की इस मिट्टी का कण कण शौर्य, पराक्रम और वीरता का साक्षी है। सोमनाथ के इस स्वरूप के लिए कितने ही शिव भक्तों ने, संस्कृति के उपासकों ने, संस्कृति के ध्वज धारकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए। उसी तरह
विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। तो ये सोमनाथ का बड़ा संक्षिप्त सा इतिहास प्रधानमंत्री ने दिया आपके सामने। तो जो सवाल शुरुआत में मैंने पूछा था या जिसका जवाब मोदी जी ने वैसे तो दे दिया, मैं अपने मेहमानों से पूछता हूं, ये पर्व क्यों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व क्यों, त्रिपाठी जी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज इतने बड़े चैनल पर, इतने बड़े शो में सौरभ जी को पूछना पड़ रहा है कि सोमनाथ का स्वाभिमान पर्व क्यों। अब ये श्लोक मुझे ध्यान में आता है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकार अमलेश्वरम। अब ये आदि शंकर के जो ज्योतिर्लिंग स्रोत हम कहते हैं ना, उसमें ये लिखा हुआ है। और सोमनाथ के बारे में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, प्रथम ज्योतिर्लिंग है ये तो है ही। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि इसको जीता नहीं जा सकता है, इस पे आप कुछ भी कर लें। और शायद यही वजह थी कि 17 बार गजनी के आक्रमण की बात हम करते हैं।